तुम्हें पता है जो लड़कियों के इमोशंस होते हैं ना, वो वेव की तरह होते हैं, एक लहर की तरह होते हैं। अब लहर कैसी होती है? लहर कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं और इस चीज से आपका क्या फायदा होगा? लड़कियों के जो इमोशंस होते हैं वो सेम ऐसे ही होते हैं। लड़की धीरे धीरे बहुत अच्छा महसूस करती है, लड़की अपना सब कुछ देना चाहती है, लड़की बहुत प्यार करती है, लड़की आपसे बहुत अच्छे से बात करती है, खूब खुश रहती है, खूब खुश रहती है। और अचानक से एक फॉल आना शुरू हो जाता है और लड़की का मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है। लड़की जो कल तक बहुत अच्छे से बात करी थी, बहुत अच्छे से रिप्लाई दे रही है, वो धीरे धीरे उसका मूड खराब होना शुरू हो जाता है। वो आपका रिप्लाई नहीं करती, सीन पे करके छोड़ देती है। आप उससे बात करने की कोशिश करते हो, बात नहीं करती। फिर अचानक से लड़की बहुत खुश हो जाती है और आपको फिर से रिप्लाई देना शुरू कर देती है, भाव देना शुरू कर देती है, आपको देखकर स्माइल करना शुरू कर देती है, फिर से ऊपर जाती है और अचानक से फिर से उसका मूड वैसे हो जाता है और आप समझ ही नहीं पाते कि भाई ये हो क्या रहा है। लड़की कभी बहुत अच्छे से बात करती है, कभी बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती, कभी रिप्लाई करती, कभी नहीं करती, कभी बोलती है मैं साथ रहूंगी, कभी साथ नहीं रहती, कभी किसी और से बात करती, कभी मुझसे बात करती है। आखिर ये हो क्या रहा है? यही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि लड़कियों के इमोशंस कैसे चेंज होते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद भाई मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना कि लड़कियों के इमोशंस चेंज क्यों होते हैं, हम क्या गलती करते हैं, हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए, उल्टा हमें ऐसी कौन सी चीज करनी चाहिए जिसके बाद लड़की सिर्फ हम ही से बात करे और किसी और से बात ना करे। तो वीडियो को एंड तक देखना, इतने अच्छे से आपको चीजें समझाऊंगा ना भाई, कोई भी नहीं आपको बताने वाला। आप भी बोलोगे कि भाई ये चीज क्या ही बता डाली मुझे तुम्हें। ठीक है, आओ सबसे पहले समझते हैं कि वेव क्या होता है। वेव हमने समझ लिया, अब इस वेव से हमें क्या सीखने को मिला ये चीज समझो। तो लड़कियों के जो इमोशंस होते हैं वो एक वेव की तरह होते हैं, ये हमने समझा। जब वेव हाई होता है तो लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है, बहुत ज्यादा लविंग होती है, फुलफिल्ड होती है, अपना सब कुछ देना चाहती है, अपना सब कुछ आपको न्यौछावर कर देना चाहती है, आप उससे जो बोलते हो करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वेव नीचे जाना शुरू हो जाता है, यानी कि क्रैश होना शुरू हो जाता है, लड़की बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हो जाती है, लड़की बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, उसको समझ नहीं आता उसको लाइफ में क्या करना है, वो बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। लेकिन फिर उसी तरीके से जैसे वेव ऊपर गई नीचे गई तो फिर दूसरा साइकिल शुरू होता है, फिर वो ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और उसकी पूरी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। यानी कि क्या लड़की हमेशा खुश रह सकती है? जी बिल्कुल भी नहीं। क्या लड़की हमेशा दुखी रह सकती है? जी बिल्कुल भी नहीं। वो खुश भी रहेगी, दुखी भी रहेगी, खुश भी रहेगी, दुखी भी रहेगी। कब वो खुश हो रही है, कब वो दुखी हो रही है, अगर ये चीज आपने पकड़ ली ना तो लड़की आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। रादर आप जिस भी लड़की को पटाना चाहोगे, अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहोगे, वो लड़की आपके साथ रहेगी, क्योंकि आपने लड़की की एक बहुत बड़ी कमजोरी को समझ लिया है, जो लड़कों को तो छोड़ो बाकी खुद लड़कियों को भी नहीं पता होता कि उनके साथ वो क्या हो रहा है। तो समझो कि तुम कितना बड़ा 30 मार खा बन जाओगे और लड़की को कैसे अट्रैक्ट कर लोगे। अभी हमने वेव को समझा और इसको समझने से हमारा फायदा क्या होगा और कैसे इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, आओ अब मैं तुम्हें वो बताता हूं। इमोशनल हाइज एंड लोज जो होता है ना मेरी जान, वो नॉर्मल होता है, वो कोई भी लड़की चेंज नहीं कर सकती, इसमें लड़कियों की कोई भी गलती नहीं है। जैसे अगर हम लोगों में दिमाग नेचुरली होता है, वो हम लेकर नहीं आए कहीं किसी से, है ना। लड़कियों के मुकाबले लड़के लॉजिकल होते हैं एंड दैट इज ओके, कोई इसमें प्राउड फील करने वाली बात नहीं, क्योंकि नेचुरल हमें मिला है, हमने कुछ नहीं किया है। ऐसी जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होती हैं, लड़कियां बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक होती हैं, लड़कियां सिंगिंग में उनकी राइटिंग अच्छी होती है, ड्राइंग अच्छी होती है, पेंटिंग अच्छी होती है, नेचुरली उन्होंने उसमें कुछ नहीं किया। इसी तरीके से जो लड़कियों के मूड स्विंग्स होते हैं वो भी नेचुरली होते हैं, क्योंकि कई बार उनके पीरियड्स आ रहे होते हैं। कई बार अगर आपके पास बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं तो ऑब्वियसली वो कोलाइड करते हैं आपस में, तो कभी ज्यादा वो अच्छे हो जाते हैं, कभी खराब हो जाते हैं, वो एक रैंडम प्रोसेस होता है। इसमें लड़की की कोई भी गलती नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप किसी लड़की से बात करने जाते हो तो आपकी एक शिकायत होती है कि यार मैं उससे कभी बात करता हूं तो कभी अच्छे से बात करती, कभी अच्छे से बात नहीं करती, चाहती क्या है, वो तो बहुत चिड़चिड़ी है। वो चिड़चिड़ी नहीं है, इट इज जस्ट कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। और सिर्फ क्या ये आपकी वो क्रश की बात है? अरे नहीं, आपकी अगर कोई बहन होगी तो वो भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती होगी, कभी एट टाइम्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कभी बहुत अच्छे से बात करेगी, कभी बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करेगी। ये हमारी मम्मियों के साथ होता है, चाहे आपकी कोई मामी है, मौसी है, चाची है, कोई भी है, उनके मूड स्विंग्स होते ही होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक फीमेल है। तो जब आप ये प्रोसेस समझ जाते हो तो आप सबको रिस्पेक्ट देना सीख जाते हो। ठीक है मेरी बात? तो कभी भी किसी को ना मिस इंटरप्रेट नहीं करना, कभी भी किसी को जज नहीं करना। दूसरी चीज, सपोर्ट करना है इस फेज में। अब मैं मानता हूं कि कई लड़कियां ऐसी हैं जो जब उनके पीरियड्स चल रहे होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही होती हैं कि अब मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, अब मैं सब कुछ तुम पे थोप दूंगी, सारी गलतियां तुम पे निकाल दूंगी, अब तो एक बहाना से मिल गया मुझे सारा तुम पे चीखने चिल्लाने का। मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपको ये पता लग चुका है कि उसके डाउन फेज में वो है, यानी कि वो वेव नीचे की तरफ जा रही है, तो अब आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए।
क्यों सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि जब ये वेव वापस से ऊपर जाएगी ना, ये वेव वापस से ऊपर ऐसे जाएगी ना, तो फिर वो आपको सब कुछ देने के लिए रेडी हो जाएगी, सब कुछ आपको सपोर्ट देगी, केयर देगी, मोहब्बत देगी, सब कुछ, यानी कि सब कुछ देगी। लेकिन उसी लड़के को जो उसको नीचे सपोर्ट कर रहा होगा, नीचे मतलब वहां नहीं, नीचे मतलब यहां, जब वेव नीचे जा रही है, जब उसका डाउन फेज है। और प्रॉब्लम यही है कि हर लड़का लड़की को सपोर्ट करना चाहता है जब वो खुश होती है, जब वो अच्छे से दिखेगी, अच्छे से उसका मेकअप हो रहा होगा, लड़की खूब चुलबुली होगी, सबसे बात करेगी, फ्लर्ट करेगी। लेकिन जब वो डाउन फेज में जाती है, जब वो डिप्रेस्ड स्टेट में जाती है, जब वो एक वेल में जा रही होती है, कुएं में जा रही होती है, जो कि एक थोड़ा डाउन फेज होता है, उस टाइम पे कोई लड़का उसका साथ नहीं देता। और यही लड़कियों की सबसे बड़ी शिकायत होती है। अब मेरी जान, अगर तुमने यही चीज सीख ली कि कैसे लड़की को सपोर्ट करना है, तो अब मुझे बताओ कि क्या आप बहुत सारे लड़कों में से सबसे आगे नहीं हो गए ना? क्योंकि आपको एक ऐसी चीज पता लगे जो उनको नहीं पता। कॉमन लड़के जो करते हैं गलतियां, वो चीज जो आपको नहीं करनी। आपको क्या करना है ये आपने सीखा भी और सीखेंगे, लेकिन क्या आपको नहीं करना ये भी जानना जरूरी है। मिस्टेक नंबर 1, इसको पर्सनली नहीं लेना। आपको क्या लगता है ना कि जरूर मैंने ही कुछ गलती की होगी, जरूर मेरे से ही कोई गलती हुई होगी, मुझे शायद वो नहीं करना चाहिए था, शायद मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जल्दी रिप्लाई नहीं करना चाहिए था, मुझे थोड़ा और दिमाग लगाना चाहिए था। तुम कुछ भी कर लेना इस दुनिया में, तुम कभी भी लड़की को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि लड़कियां खुद अपने आप को नहीं समझ पाती, क्योंकि वो एक रैंडम प्रोसेस होता है। तो कभी भी पर्सनली मत लो। पर्सनली कैसे लेते हो कि लड़की का जो इमोशनल स्टेट होता है वो लो हो जाता है, ठीक है, तो आपको लगता है कि अब मेरे से कोई गलती हुई होगी, या तो मेरे से या तो लड़के से हुई होगी, तो आप ऐसी बातें करना शुरू कर जाते हो कि व्हाई शी अपसेट विद मी, वो मेरे से खुश क्यों नहीं है, मैंने कोई गलती कर दी क्या? आप खुद जाके उससे पूछना शुरू कर देते हो कि मैंने कुछ किया है क्या, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? और तुम्हें पता है कि ये चीज तुम सपोर्ट करने के एक तौर तरीके से जाते हो, लेकिन ये आपको उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि अब लड़की को लगना लग जाता है कि तुम उसमें कोई खामियां निकाल रहे हो, तुम उसको गलत प्रूव कर रहे हो, तुम उसको नीचा दिखा रहे हो। लड़कियां ऐसे ही सोचती है, क्योंकि जब मूड खराब होता है ना, तो कोई इंसान दिमाग नहीं लगाता है। मिस्टेक नंबर 2 जो हम लोग करते हैं, ट्राइंग टू फिक्स हर मूड। हमें लगता है कि क्योंकि मैं एक लड़का हूं तो मैं लड़की को सुधार सकता हूं, लड़की का मूड अच्छा कर सकता हूं, तो जाके मैं उसका मूड अच्छा कर देता हूं। मूड अच्छा करने के लिए मैं उससे पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कुछ बता देता हूं, तुम ये कर लो। हम उसको नए नए सॉल्यूशंस देना शुरू कर देते हैं, जो कि सिचुएशन को और ज्यादा वर्स कर देता है, क्योंकि लड़कियां ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही। लड़की क्या एक्सपेक्ट कर रही है वो हम अभी देखने वाले हैं। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स कभी भी मत देना, डोंट वरी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई बात हुई है या नहीं हुई, प्रॉब्लम ये है कि वो अपने लो स्टेट पे है, तो वो हर चीज को बड़ा मानना शुरू कर देगी, क्योंकि इसमें उसकी गलती नहीं है, बस इतना तुम समझ लो, क्योंकि किसी को नहीं पता, ठीक है। द बेटर अप्रोच, अब आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे जब वेव क्रैश हो रही हो, यानी कि जब लड़की के मूड स्विंग्स हो रहे हो, नीचे एक स्टेट पे हो, तो आपको कैसे उसको सपोर्ट करना है, और ये भी समझो। स्टेप नंबर 1, एक्नॉलेज हर इमोशन। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं और वो इमोशनल के डाउन स्टेट पे जा रही है। अब ये चीज आपको लड़की को जाके नहीं बोलना है, ये बस आपके प्रेफरेंस के लिए है, ये बस आपकी जानकारी के लिए। रादर आपको किसी को भी ये नहीं बोलना, बस आपको सबकॉन्शियसली ये समझ जाना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, आपको अपने आप ये फील हो जाएगा सबकॉन्शियसली जब आप ये बहुत बार ट्राई करोगे। अब ये ट्राई कहाँ करना है भाई, अपने घर में आपकी जो बहन है उनको देख लेना, उनके भी ऐसी मूड स्विंग्स होंगे। एक छोटी सी लड़की भी होगी ना, रादर 10 साल की, वो भी ऐसे ही मूड स्विंग्स हो रहे होंगे उसको। कभी वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाएगी, बहुत अच्छे से बात करेगी, अपना होमवर्क अच्छे से करेगी, कभी वो बिल्कुल डाउन स्टेट पे चली जाएगी। अपनी फ्रेंड को नोटिस करो, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, अपनी क्रश को नोटिस करो, जिस भी लड़की है वो जो दिख रही है आपको उसको नोटिस करो। मतलब किसी को गलत तरीके से नहीं देखना, लेकिन यार एटलीस्ट हम अगर सीखेंगे तो हम उनकी और हेल्प ही कर पाएंगे, उनको और अच्छे से ट्रीट ही कर पाएंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले एक्नॉलेज करना है उनके इमोशंस को, और उसके बाद ऐसे फ्रेजेस यूज करने हैं, आई कैन सी यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, मुझे दिख रहा है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, कोई बात हो गई है, टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूँ, अगर कोई भी बात है ना तो तुम मुझे बता सकती हो। अब देखो, ये कहते तो सभी हैं लेकिन एग्जीक्यूट कोई नहीं करता। तो जब आप लड़की से पूछ रहे हो कि क्या बात हो गई, तो लड़की यही बोलेगी कि कोई बात नहीं हुई, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसको बताऊंगी तो ये मेरे को सॉल्यूशन देना शुरू कर देगा और कहीं ना कहीं मेरा फायदा उठाना शुरू कर देगा। तो आपको उसको बहुत अच्छे से पूछना है कि क्या बात हो गई, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, अगर कोई भी बात है ना तो मुझे बता सकती हो, क्या ये हो गया, किसी ने कुछ कह दिया है, क्या हो गया। आपको पहले एक अच्छा रिलेशन पहले से ही बना के रखना होगा, ताकि लड़की ये सारी चीजें आपके साथ शेयर कर पाए। द मोमेंट आपने उसको ये प्रूव कर दिया कि मैं उन लड़कों में से नहीं हूं जो तुम्हें जज करेगा, बल्कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा तुम्हारे डाउन स्टेट में, तो मेरे भाई लड़की आपको अपना सब कुछ देगी, जो आप समझ रहे हो वो सब कुछ देगी। इट इज जस्ट कि उसका सपोर्ट करो, और बाकी लड़कों से तो तुम इतना आगे निकल जाओगे ना, और बहुत आगे। आपने देखा होगा, अब ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है स्टेप नंबर 2 बताने से पहले, लेकिन ये समझना जरूरी है। आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि भाई लड़के के पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो लड़की पटाना बहुत ईजी हो जाता है। दैट इज लाइक ट्रू, बात सही है, लेकिन क्या वो हमेशा लड़की पटी हुई रहती है? नहीं।
लड़की को आप स्टार्टिंग में पटा सकते हो, लड़की आपके साथ घूमेगी फिरेगी, हो सकता है आपके साथ हमबिस्तर भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन क्या लड़की टिकी रहती है? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। लड़की फिर छोड़ के किसी और के पास चली जाती है। क्या सिर्फ अच्छी शक्ल होने से लड़की पड़ जाती है? हाँ भाई, पड़ जाती है, लेकिन क्या वो टिकी रहती है? नहीं। तो लड़की को टिका के रखने के लिए, यानी कि लड़की को अपने लाइफ में बना के रखने के लिए ये चीजें जरूरी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो आपके पास पैसा नहीं है, शक्ल नहीं है, बात करने का तरीका भी इतने अच्छे से नहीं आता, तो ये चीजें समझ जाओ भाई, बहुत इजी हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, बी पेशेंट एंड लेट हर एक्सप्रेस हरसेल्फ। कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पेशेंट रहना है, पेशेंस दिखाना है, सब्र रखो, परखो वो क्या कह रही है। अवॉइड इंटरप्टिंग और ऑफरिंग सॉल्यूशंस तो नहीं ही देने हैं, रादर इंटरप्ट भी नहीं करना है। लड़की जैसे बताना शुरू करती है कि तुम्हें पता है जब मैं 12 साल की थी ना, तो मेरी जो मम्मी थी ना, वो मुझे हमेशा ऐसे बोलती थी जैसे कि मैं उनकी पराई हूँ उनको। अब तुम्हें लगता है भाई क्या 12 साल की लड़की 12 साल पहले क्यों चली गई, अबे अभी की बात कर। नहीं यार, उसको बोलने दो, वो सिर्फ बोलना चाहती है, तुम्हें बस सुनना है ना, तुम्हें सॉल्यूशन तो देना ही नहीं है यार। सॉल्यूशन नहीं देना तो तुम उसको बस सुन लो, कॉल पे हो तो सुनने की एक्टिंग कर लो। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ इंटरप्ट करने से बेहतर यही है कि तुम एक्टिंग कर लो, बस ये दिखा दो कि तुम सुन रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज कि एक जेन्युइन तरीके से इंटरेस्ट दिखा सकते हो तो सबसे ज्यादा अच्छी बात है। उसको जो शेयर करे उसको सुनो, उसको समझो। यार देखो, ये तुम्हारे ही फायदे की चीज है। कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी वाइफ आएगी, तो उसको भी एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें समझना ही पड़ेगा। ये लड़की है, ठीक है, छोड़ के चली जाएगी, आई एग्री, लेकिन यार तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, किसी लड़की से तुम्हें एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो वो चीज भी जरूरी है। सिर्फ लड़की से कुछ मिल जाएगा, कुछ ले लूंगा, मजे आ जाएंगे, वो बहुत 2% की बात है, उससे आपकी लाइफ नहीं बनेगी। लेकिन इन चीज़ों से आप भी खुश रहोगे। अगर आपकी वाइफ खुश रहेगी तो आपको अच्छे से ट्रीट करेगी, आपको जब उसका फेज ऊपर जा रहा होगा, यानी कि वेव जब ऐसे जा रहा होगा, तो आपको भी सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो लड़के भी जो होते हैं वो रबर बैंड की तरह होते हैं, उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता देना, उस पर भी बना देंगे। रादर अभी इसको समझ लो कि स्टेप नंबर 3 क्या है। ऑफर रीअश्योरेंस। लड़कियां जो होती हैं उनको बार बार रीअश्योरेंस चाहिए होता है। अब रीअश्योरेंस क्या होता है, जैसा वर्ड बता रहा है कि लड़कियां चाहती है कि तुम बार बार उनको ये चीज़ बताओ कि तुम उनके साथ खड़े हो, तुम उनको प्यार करते हो, तुम उनकी केयर करते हो, वो लड़की सबसे अच्छी लड़की है, आसपास की लड़कियों में से सबसे खूबसूरत तुम्हें वही लगती है, तुम उसको हमेशा प्यार करोगे, हमेशा हमेशा उनके साथ रहोगे। आपके लिए ऐसा हो सकता है, हमारे लिए ऐसा हो सकता है कि भाई एक बार बता दिया, समझ में नहीं आता क्या? नहीं, लड़कियों को समझ में नहीं आता। जब लड़कियों का डाउन फेज चल रहा होता है तो उनको रीअश्योरेंस चाहिए होता है, क्योंकि उस टाइम पे उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ मुझसे छूट जाएगी, हर चीज़ मेरे से दूर चली जाएगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये हमारे साथ भी होता है, बस इतना नहीं होता है जितना लड़कियों के साथ होता है, इसलिए हमें लगता है कि लड़कियां तो मस्करी कर रही हैं। हाउ वेव्स अफेक्ट रिलेशनशिप्स। जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो कैसे खराब हो जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस से आओ, इसको थोड़ा ये भी समझ लो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बचा पाओ। और रिलेशनशिप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं, कोई भी रिलेशन को आप बचा सकते हो। सबसे पहली चीज, व्हेन द वेव राइजेस, जब ऊपर चढ़ रही होती है, यानी कि जब ऐसे ऊपर जा रही होती है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो लड़की खुश होती है, लविंग होती है, कनेक्टेड फील कर रही होती है, आपको सब कुछ अपना दे रही होती है, तो आपको अप्रिशिएट भी करेगी, है ना, कंपेनियनशिप भी दिखाएगी, आपसे प्यार भी करेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन जब वेव क्रैश हो रहा होता है ना, तो लड़की बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती है, डाउटफुल हो जाती है। तो ये चीज़ आपने जो समझा वो समझ लेना, इसको हमने पहले भी समझ लिया, तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स अब देखते हैं कि कैसे वेव जो होता है वो आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में आता है, ताकि आप इन सिनेरियोज से अपने आप को कुछ सीख पाओ और समझ पाओ। इसके बाद एक असाइनमेंट भी दूंगा, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1, वर्क स्ट्रेस। ऐसा एक सिचुएशन जरूर हुआ होगा जहां पर लड़की आपके पास आई होगी और बोलती होगी कि मैं ये हैंडल नहीं कर पा रही जो भी वर्क स्ट्रेस है, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या कर लेना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब आप जो गलती करते हो, आप बोलते हो कि एक काम करो, अपनी जॉब को क्विट कर दो, किसी और जॉब में चली जाओ अगर इतनी खराब है तो, या एक काम करो, आज मत करो, कल कर लेना। आपको लगता है कि आपने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन ऑफर किया, जो कि सॉल्यूशन ये सही है भी, लेकिन लड़की को ये अच्छा नहीं लगता। रादर आपको क्या बोलना है कि आई एम सॉरी यूर फीलिंग दिस वे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बुरा मुझे फील हो रहा है कि तुम्हें इतना गंदा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि यार क्या ही करूँ मैं कैसे तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ, काश मैं तुम्हें समझ पाऊँ, काश मैं ये चीज़ कर पाऊँ। लड़की बोलेगी नहीं, इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, बस तुम उसको दिखा दो कि तुम उसको समझना चाहते हो, ये इंटेंट ही काफ़ी है। समझ तो कोई नहीं पाया, लेकिन बस ये इंटेंट दिखा देना कि मैं समझना चाहता हूँ, काफ़ी होता है। एग्जाम्पल नंबर 2, फीलिंग डिस्टेंट, है ना। लड़की क्या कहती है कि यस्टरडे शी वॉज अफेक्शनेट, यानी कि लड़की क्या होती है, एक दिन पहले बहुत अच्छे से बात करी थी, बहुत अच्छे से चीज़ें संभाल रही थी, सब कुछ करी थी, लेकिन आज वो अचानक से एक इरिटेटिंग पर्सनैलिटी बन चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि वो लड़की हमसे खफा है, हमसे दुखी है, हमने ही कुछ कर दिया होगा, तो हम लोग ये चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। रादर ये सोचने से अच्छा है कि लड़की को बोलो कि यार तुम आज थोड़ी सी घबराई हुई लग रही हो, कोई बात हो गई, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में भी समझा था, ठीक है।
अब देखो कि ये सारी चीज़ें आपके जो रिलेशनशिप होता है, जो आपका कनेक्शन होता है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करता है। एग्जाम्पल नंबर 1, टिप नंबर 1 देखो कि इससे जो इमोशनल स्ट्रेंथ होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। देखो जो लड़कियां होती है ना, वो हमेशा एक ऐसे लड़के की तलाश में होती हैं जो उनको समझ पाए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग चुका होता है कि मैं यार बहुत ज़्यादा मेरे मूड स्विंग्स होता है, और वो चीज़ वो एक्सेप्ट भी करती है। तो चाहते हैं कि कोई ऐसा लड़का हो जो हमेशा मेरे साथ टिका रहे, हमेशा मेरे साथ रहे। हमें ऐसा फील होता है कि लड़की को हमने देखा, लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, लड़की कितनी हॉट है, ओ माय गॉड क्या इंग्लिश में बात करी, तो बहुत ब्यूटीफुल है, ये मेरी लाइफ में आएगी तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन जब आप उससे जाकर बात करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इसकी लाइफ में कितनी भसड़ है, इसकी लाइफ में कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो प्रॉब्लम बस यही होती है कि लड़कियां अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि अगर वो चीज़ वो दिखाएगी तो कोई लड़का उसको अटेंशन नहीं देगा। अब देखो लड़कियां इमोशंस के तो मारी होती हैं, लेकिन अटेंशन की भूखी भी होती है। तो अपने जो इमोशनल साइड होता है उसको दिखाना भी नहीं चाहती, अटेंशन लेना भी चाहती हैं। तो उनकी जो लाइफ होती है ना, वो इतनी मतलब क्या ही बोलो, इतनी खराब हो चुकी होती है कि तुम समझ नहीं सकते। डीप इन दी कनेक्शन, जब आप ये चीज़ें करते हो तो जो कनेक्शन जो होता है ना आप दोनों के बीच, वो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। अब लड़की अगली बार जब भी उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास आती है, आपसे बात करने की कोशिश करती है। अब स्टार्टिंग में हमने बोला था कि लड़की पटाना आपके लिए ईजी हो जाएगा, तो इसको ऐसे समझो कि लड़की ऑलरेडी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में। बहुत जाहिर सी बात है कि वो लड़का इन सब चीज़ों को नहीं जानता, उसको नहीं पता लड़की का साइकिल कैसे चल रहा होता है। तो लड़का कहीं ना कहीं उसको जज करेगा, लड़का कहीं ना कहीं उसको सॉल्यूशन देगा और उससे लड़की परेशान हो जाएगी। अब अगर आप उसको ये सारी चीज़ें दोगे तो लड़की आपसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करेगी रादर की उस लड़के से। तो अब लड़की के कभी भी मूड स्विंग्स होंगे तो आपके पास आएगी। अब क्या मूड स्विंग्स क्या 2-3 साल बाद होंगे? अरे नहीं, हर हफ्ते उसके मूड स्विंग्स होते हैं। वैसे बोला जाता है कि 21 से 28 डेज, जो कि ऑब्वियसली जो पीरियड्स वाला टाइम होता है, वो उनके मूड स्विंग्स होते ही होते हैं। और वही आपके पास सबसे अच्छा तरीका होता है। बोलना नहीं चाहिए ब्रो, लेकिन यही बहुत अच्छा एक टाइम है जहां पर आप लड़की को चुरा के ले जा सकते हो, टाप सकते हो लड़की को उसके बंदे से, ठीक है। तीसरी चीज कि आप कहीं ना कहीं एक फॉस्टर हेल्दी साइकिल, एक साइकिल अच्छी बन जाती है जहां पर लड़की को आप सपोर्ट कर पाते हो, लड़की आपका सपोर्ट कर पाती है, तो आप दोनों का एक काम बन जाता है। एक हाथ से दोगे तो एक हाथ से मिलता भी है आपको। की टेक अवेज क्या है, लेकिन उससे पहले ब्रो, इस वीडियो को हम इतने प्यार से बना रहे हैं, आपका बस एक लाइक चाहिए। मैं इतने अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है कि इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, लेकिन ब्रो उसके बदले बस मैंने एक लाइक ही तो मांगा है। प्लस मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये पूरी वीडियो जो देख रहे हो ना आप, ये ब्रो मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस बुक से ली गई है। चैप्टर नंबर भाई उसका 8 है, ठीक है। तुम्हें नहीं समझ में आया ये बुक कहाँ से मिलेगी ब्रो? हमारा व्हाट्सएप लिंक है, नीचे चले जाओ कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको बुक भी मिल जाएगी। और जो पूरी जो PDF है ना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो पूरा देख रहे हो, ये सब आपको मिल जाएगी वहाँ पे फ्री में है। मेरे को आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, पैसे की कोई बातचीत है ही नहीं मेरे भाई। तो की टेक अवेज हमारे क्या है कि जो वीमेंस के जो इमोशंस होता है वो नेचुरली ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हमने बोला कि जब लड़की जब बहुत ज़्यादा खुश होती है तो अपना सब कुछ आपको देना चाहती है, लेकिन जब वो लो फेज में आ जाती है तो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप उसको कुछ दो। बहुत सारा लड़कों को उनको ये चीज़ें पता ही नहीं होती कि कैसे उनको सपोर्ट करना है, और यहीं पर आपके लिए एक मौका बन जाता है जहाँ पर आप लड़की को पटा सकते हो, चाहे उसका बॉयफ्रेंड हो चाहे ना हो, ठीक है। तो उसको सपोर्ट करना है, जो चीज़ें हमने बताई हैं वो चीज़ें आपको करनी है। लड़की पटाना इतना ईजी हो जाएगा ना कि आप बोलोगे कि भाई मौज ही आ गई, ठीक है। ये बुक है भाई, PDF लिंक डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सएप में लिंक है, फ्री फंड की बुक है। लेकिन लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सपोर्ट कर देना, मुझे अच्छा लगा। वीडियो को शेयर कर दोगे अपने दोस्तों में तो और भी मजा आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।